आज हम लोग का टॉपिक है लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कहाँ गया? हाँ, तो हम लोग कवर कर लिए थे। ये कुछ टॉपिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, मेनली यही टॉपिक ही है और कोई टॉपिक नहीं है। तो एजेंडा था ये हम लोग का 6 अक्टूबर को करना था, पर मुझे जाना पड़ा था कहीं ट्रैवल में, तो पता नहीं क्यों ही हर बार होता है ये। तो आज हम लोग क्लाउड का 3 टॉपिक करेंगे, मे बी 2, क्योंकि टाइम है नहीं, 5 बजे तक मुझे करना है। 40 हो गया, 20 मिनट में पढ़ाऊँगा। लेट्स सी। तो ये सब मैंने कर दिया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना प्लीज़, अगर आप लोग को सच में इंटरेस्ट है SBI SO में तो। और ये डिसएडवांटेजेस है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई ऑल्सो। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड, 5 टाइप्स के क्लाउड होते हैं। अरे यार, 5 टाइप्स के क्लाउड होते हैं, कौन कौन से? हाइब्रिड, पब्लिक, प्राइवेट और रिकॉल इन योर माइंड, मल्टी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, और 3 मैंने बोल दिया। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। और टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज होते हैं SaaS, PaaS और IaaS, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ SaaS, PaaS और आस। तो अगर आप प्यार से ना बोलना चाहें तो ये बोले SaaS, PaaS और IaaS। तो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक क्लाउड कहाँ चला जाता है? सॉरी गाइस। हाँ, तो ये पब्लिक क्लाउड क्या है? इट्स ओपन टू ऑल to store and access information via the internet using the paper users method। अभी जो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालूंगा, जो हम लोग 95% लोग यूज़ करते हैं, वो है पब्लिक क्लाउड। ओके, तो ये बहुत बेसिक है समझने में। जैसे पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि हम लोग को मेंटेनेंस के लिए वरी नहीं करना पड़ता। अगर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, जियो फाइबर नहीं चल रहा है, तो मैं कस्टमर केयर को कुछ बोलूँगा कि क्यों नहीं चल रहा है, मेरा मेंटेनेंस ज़ीरो है। लोकेशन इंडिपेंडेंट, मैं कहीं भी जाऊँ, पहाड़ में जाऊँ, पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ, वो चलेगा लोकेशन इंडिपेंडेंट। ये नहीं कि प्राइवेट क्लाउड जैसा मैं एक कंपनी के अंदर हूँ, वहीं पे वो इंटरनेट काम कर रहा है, बाहर नहीं करेगा। तो ये है। और यूजर्स है जनरल पब्लिक यूजर्स है, जैसे मैंने बोला। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, रैपिड डेवलपमेंट होते रहता है इसमें, मीन्स की डेवलपमेंट होते रहता है सर्विसेज और एप्लीकेशंस का इसके अंदर। और पब्लिक क्लाउड होता क्या है? ओपन टू ऑल स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय द इंटरनेट यूजिंग द, ये पढ़ ली। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय CSP। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मैनेज बाय CSP मैनेज करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि मेनली एयरटेल, जियो या जो भी है आपका। द CSP looks after the supporting infrastructure and ensures that the resources are accessible to and scalable for the users। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इतना हिंदी में अनुवाद करना तो नहीं है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड सर्विसेज? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है PCS का? मल्टी टेनेंसी नहीं। स्केलेबिलिटी है। पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। ऑन प्रीमिसेस हार्डवेयर कंट्रोल। ये क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ से कराया, ये MCQ उसी का है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर दे देना। लेट्स नंबर इट 1। ओके, नंबरिंग है। एंड 2, व्हाट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद पब्लिक क्लाउड सर्विसेज? पब्लिक क्लाउड सर्विसेज से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होता है? लैक ऑफ स्केलेबिलिटी नहीं। लिमिटेड इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं, ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ। इनसफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर नहीं। शेयर्ड रिसोर्सेज एंड डेटा ब्रीचेस, हाँ, डेटा ब्रीचेस are the most important factor in public cloud. Let's learn some more about what say shared resource and data breaches. Okay, what is data breaches? Primary concern of security in the cloud. क्या होता है data breaches? Data breaches क्या होता है? One of the most significant risks associated with cloud security is the potential for a data breach. Hackers can gain access to cloud-based systems and steal sensitive information. तो हैकर क्या कर सकते हैं? क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में जाके स्टील कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन टू ऑल होता है। और इसमें से कुछ वर्ड्स मैं डिफाइन करूँगा, जैसे ओपन सोर्स, ये मैं आगे करूँगा। अभी डिसएडवांटेज और पब्लिक क्लाउड देखते हैं। एडवांटेजेस तो बहुत पढ़ लिया, अब लेट्स सी।
लेस सिक्योर बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर शेयर्ड पब्लिकली, एज आई सेड कि रिसोर्सेज शेयर्ड होता है पब्लिकली और उसको कोई भी एक्सेस करके ये कर सकता है। मीन्स डिक्रिप्ट तो नहीं बोलेंगे, डिसोबे, हाँ डिसोबे नहीं यार, अभी याद नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस इशूज होते हैं sometimes due to heavy use by multiple customers. The performance of the public cloud can slow down। एक मोहल्ला में एक डब्बा लगा हुआ है वाईफाई बॉक्स का, उससे मल्टीपल कनेक्शंस गए हैं। अगर कोई इंसान बहुत यूज़ कर रहा है, मान लो एक डब्बा से 25 कनेक्शंस निकला है, तो अगर सब कोई यूज़ कर रहा है तो वो जो स्पीड है वो स्लो होगा। द डेटा इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट जो हम हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में डेटा नहीं है। पोटेंशियल फॉर हायर कॉस्ट होते हैं। Although it's often cheaper initially, if users increases rapidly, the pay-as-you-go model can lead to unexpectedly high costs। मैं 1.5 GB एक दिन का यूज़ करता था 2017 में। ओके, धीरे धीरे मैं बीटेक किया, डिप्लोमा किया, तो मेरा यूजेस बढ़ा, मैं यूट्यूब वीडियो देखने लगा। तो पहले फ़ोन में देखता था तो 720 पिक्सल्स, फिर लैपटॉप 1080 एंड इंक्रीज्ड माई पिक्सल्स, सो इंक्रीज्ड माई डेटा, और मुझे वाईफाई लेना पड़ा। तो वो पे एस यू गो मॉडल के अंदर आया ऑब्वियसली। और नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेट क्लाउड, ऑल्सो नॉन एज इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिक्योरिटी है बीच में। प्राइवेट क्लाउड है जो एक्सेसिबल नहीं होता है आउटर पर्सन के लिए, तो वो हैक ही नहीं कर पाएगा, और अगर उसके पास चला गया अथॉरिटी तो वो हैक कर लेगा। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ऑल्सो नॉन एज इंटरनल क्लाउड, दिस and used by organizations to build and manage their own data centers internally or by the third party. Okay, it can be deployed by using open source tools like OpenStack and Eclipse। ओपन सोर्स क्या होता है? ये वर्ड ओपन सोर्स टूल्स क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। ओपन सोर्स टूल्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेटा दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक, allowing anyone to use, modify and distribute it। ओके, वो होता है ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स के अंदर आता है ओपन स्टैक, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ सर्विसेज मैनेजिंग। और इक्लिप्टस भी एक ओपन सोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि AWS के साथ कॉम्पेटिबल है। ओके, ये देख लिए हम लोग। ओके, प्राइवेट क्लाउड पढ़ ली। द प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी होता है, प्राइवेसी होता है, और डेटा थ्रू फायरवॉल्स बहुत सारे होते हैं इसमें, तो डेटा हमारा ब्रीच का चांस कम होता है। इंटरनल होस्टिंग होता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट ऑपरेशनल एंड सेंसिटिव डेटा आर नॉट एक्सेसिबल टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। कोई भी डेटा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को एक्सेसिबल नहीं होता है, ये इसमें इंश्योर कर लिया जाता है। प्राइवेट क्लाउड इज डिप्लॉयड बाय यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स लाइक, जैसा मैंने बोला था, ये भी एक क्वेश्चन है। लेट्स नंबर इट 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन स्टैक, कुबरनेटिस, क्लिप्टस, बोथ 1 and 3 और 2 और 3। कौन सा ऑप्शन होगा? 5 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दो, और मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ। ओके, तो मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फ्रीली आस्क मी। द फॉलोइंग आर द मेन ट्रेड्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स मतलब होता है जैसे कोई किसी में गुणवान है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मे बी मेरा टीचिंग में मेरा ट्रेड्स है। कोई मेकअप कर रहा है तो उसका मेकअप में है, कोई ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइवर है, प्रोफेशन है अपना अपना। द फॉलोइंग आर द मेन ट्रेड्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, कस्टमाइजेशन है, कंट्रोल है। कस्टमाइजेशन मतलब हम कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड को एक्सप्लेन करना होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, कर देता हूँ। कस्टमाइजेशन मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट क्लाउड सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कस्टमाइज कर सकता है अपने प्राइवेट क्लाउड में और मॉडिफाई कर सकता है, कंट्रोल उसका पूरा है। ये फिगर में देख सकते हैं आप। कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, मीन्स पे पर यूज मॉडल तो नहीं है ना, और आपको सिक्योरिटी भी मिल रहा है। मीन यूज एज पर योर मनी।
बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड मैनेजमेंट। NIST, NIST का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी divided private cloud into two parts. One is on-premise private cloud, second is outsourced private cloud. तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। Let's open my pencil. ओके, ये मान लो ऑन प्रीमिस है, ऑन प्रीमिस, और ये आउट सोर्स्ड। ओके, तो ऑन प्रीमिस क्या होता है? सिचुएटेड विद द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिचुएटेड होता है within the physical infrastructure of the organization, internal use just for the company, ये just for the company होता है on premise private cloud। ओके, on premise means सिंपल है। on premise means premise, लाइक मेरा घर है, मेरा प्रीमाइस है, उसके अंदर हम एक लगा दिए हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूज ऑफ इंटरनेट, और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली अंडर द हैंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल होता है, जैसा मैंने बोला। लाइक जैसे झारखंड में झार नेट है और सेंट्रल टुलिप यूज़ करते हैं, तो ये सब नेम है। लाइक जैसे लॉलीपॉप, किटकैट, ये सब आता है ना एंड्रॉयड का, वैसे ये टुलिप और ये है मीन्स इंटरनेट प्रोवाइडर। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। क्या है, सेंट्रल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, गवर्नमेंट है बस, और क्या। आउटसोर्स्ड अब हम लोग देखते हैं। आउटसोर्स्ड होता है पॉइंट वन, लिख लेना, पार्टनरिंग विद अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर टू होस्ट एंड मैनेज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पार्टी से कोलैब करता है और उसका आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड यूज करता है। आउटसोर्स होता क्या है? आउटसोर्सिंग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग होता है कि जैसे मान लो कोई ए डिस्ट्रिक्ट में बिजली है, ठीक है, और वहाँ पे कोई ना कोई इंसान तो रहता है जो अमीर है ए डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ठेका उठाया। ठेका मीन्स तो उतना तो जानते होगे, ठेका लाइक ये ठेका इज लाइक, सॉरी फॉर द डिले बट द वर्ड इज ठेकेदार। ठेकेदार, ओके, हाँ। तो उसके साथ पार्टनरिंग किया कि भैया मेरा ए डिस्ट्रिक्ट में लाइन का सप्लाई हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें को मुझे बदलना है, लाइक लाइन देना है और लाइन का मेंटेनेंस करना है, तो आप आउटसोर्सिंग ले लो और जो भी बिल होगा मैं आपको भर दूंगा। वो होता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये वही आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड है कि कोई मान लो TCS है, वो बोल दिया कि थर्ड पार्टी को भैया मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करा दो टू होस्ट एंड मैनेज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Resources can be adjusted by the provider based on the organization's requirement. Organization requirement में resources can be adjusted होगा, और इस पे due to flexibility होता है इसमें, like it is a desirable choice for businesses that desires the advantage of a private cloud deployment or etc. without the initial capital। इसमें कैपिटल इनिशियल नहीं लगता है कंपनी का। वो जैसा मैंने बोला, कोई भी ठेकेदार है तो वो इनिशियल पैसा नहीं लेता है, पहले काम करेगा फिर बिल पास कराएगा, तो इसमें कैपिटल नहीं लगता है। ये हो गया इसका एक एडवांटेज। कैपिटल होता है ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन्वॉल्व विद ऑन प्रीमाइस, और मेंटेनेंस का भी नहीं लगता इसमें। ओके, तो ये हम लोग समझ गए ऑन प्रीमाइस एंड आउटसोर्स। अब virtualizations in cloud computing, let's see the syllabus। virtualizations है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो हमने डाल दिया है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन इज a technique which allows to share single physical instance of a resource। ओके, तो सिंगल फिजिकल इंस्टेंस शेयर करना है रिसोर्स का और एन एप्लीकेशन मल्टीपल कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। It does by assigning a logical name to a physical store, providing a pointer to that physical resource when demanded। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से फास्ट होता है। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया मेनली कि एक क्लाउड है और उस पर हम
डेटा डाल दिए हैं और हम लोग एक्सेस कहीं से कर रहे हैं। ये है कि हम बहुत सारा क्लाउड बना सकते हैं वर्चुअलाइजेशन यूज़ करके एक ही इन्वायरमेंट से। तो यहाँ लिखा द मशीन ऑन विच द वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू क्रिएट इज नॉन एज होस्ट मशीन एंड द वर्चुअल मशीन गेस्ट मशीन। इसके बारे में यहाँ पे हम ज़्यादा डिफाइन किए हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, लाइक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो डिफिनेशन है, जिससे एमसीक्यू आने का चांस है, ये है समझने के लिए। ओके, तो virtualization technology is mainly used to give cloud users access to the software version they need. When a new version of an application is released, the cloud providers need to update it for everyone, which can be costly and difficult. With ये क्लाउड में हो रहा है। ओके, अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स टेक केयर ऑफ मैनेजिंग द सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर क्लाउड प्रोवाइडर्स नीड। ओके, तो इसमें हम लोग को अपडेट नहीं करना होता, ये वो खुद करेंगे, थर्ड पार्टी जो वर्चुअलाइजेशन यूज करके हमें प्रोवाइड करा रहे हैं क्लाउड। This way, cloud providers can simply pay a monthly or yearly fee and their users get the updated software without the cloud provider having to handle every update themselves. They save both the time and money for the cloud provider. तो ये मेनली अभी बेसिकली गूगल फोटोज में हो रहा है, ड्राइव पे तो नहीं हो रहा है, गूगल फोटोज पे ये यूज़ हो रहा है वर्चुअलाइजेशन। ओके, तो इससे भी एक एमसीक्यू आ गया और कुछ एमसीक्यू मैंने दे रखा है ये, जैसे व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइवेट क्लाउड। एक दो का आंसर मैं दे दूंगा, बाकी का आप लोग लीजिएगा। तो प्राइवेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइवेट क्लाउड क्या हो, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पढ़ा है मैंने। मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट, मल्टी होता है ना। विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन। कौन सा, ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, मैं आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ओके, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, स्केलेबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, वो तो हाइब्रिड से नहीं आएगा। ये हाइब्रिड क्लाउड का क्वेश्चन आ गया जो कि नहीं पढ़ाया हूँ मैं। ओके, फिर भी इसका आंसर डी होगा, मार्क कर लेना। हाइब्रिड क्लाउड सिलेबस पे नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसके लिए सॉरी। Which cloud deployment model allows users to store and access data over the internet? कौन सा क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल करता है ये, बताओ बताओ सोचो। सी, क्लाउड स्टोरेज करता है। What is the primary benefit of using a private cloud? प्राइवेट क्लाउड का प्राइमरी बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। ये ठीक है। आज थोड़ा मैं लो साउंड कर रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, अब कल मिलते हैं विद सम boom topics like distributed versus parallel computing, containerization, type of virtual server based versus hypervisor। कल मिलते हैं, थैंक यू गाइस।